प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान जीके के प्रश्न मैं आज आपको करवाने वाला हूं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार अन्य परीक्षाओं में रिपीट होते हुए आए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को आज मैं करवाने वाला हूं। आपके लिए लेके आया हूं 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, किन किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? आरएस 2015 में ये सवाल पूछा गया था। आपको ये लग रहा होगा ये आरएस का सवाल है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में क्या काम आएगा, हमारा लेवल तो बहुत नीचा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सवाल बार बार अन्य परीक्षाओं में रिपीट होता है, जैसे सीईटी हो गया, पशु परिचरण हो गया या थर्ड ग्रेड हो गया। देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो सवाल देखना कितनी बार एक सवाल को 10-10, 15-15 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहला सवाल हमारा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था? तो ए ऑप्शन है 1966 में समाप्त और 1933 में पुनः स्थापित कर दिया गया था। 1962 में समाप्त कर 1987 में वापस लाया गया था। 1962 को समाप्त कर 1931 में पुनः स्थापित किया गया था। 1959 में समाप्त कर 1987 में पुनः स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा। प्रिय विद्यार्थी, बताओ कौन सा इसमें सबसे ज्यादा आंसर होगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए जब भी क्लास अपलोड कर दी जाएगी। जब तो कुछ विद्यार्थियों ने आंसर दिया है 3 नंबर, लेकिन उनका ये गलत है। इसका सही उत्तर 2 नंबर है, ऑप्शन 2 नंबर। 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया था, 1987 में पुनः स्थापित किया गया था। और इसका हीरालाल शास्त्री के समय में शुरुआत हुई थी, उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको बंद किया था, हरदेव जोशी ने दोबारा शुरुआत किया था इसका। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। और जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी क्लास पहुंचती रहे और आपकी तैयारी को और बेहतर करते रहें। दूसरा क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। ये क्वेश्चन देखिए। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, राजस्थान पुलिस 24 में, पशु परिचरण 2024 और पशु परिचरण में ही दोबारा यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। तो यही क्वेश्चन पशु परिचरण वाली जो परीक्षा थी वो 10वीं लेवल की परीक्षा थी आपकी, तो उसके अंदर भी ये सवाल आया था। तो हो सकता है आपकी किसी भी पारी में देखा जा सकता है, क्योंकि करीबन 5 से 6 पारियों में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, क्या आंसर होगा? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरी पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न देखिए। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? इसमें सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खंड नहीं है, मतलब कौन सा संभाग नहीं बना था जब ये घोषणा हुई थी। ये सवाल आपको पूछा गया है सूचना सहायक 2024 के अंदर। लेकिन अब फिलहाल, ये पुराना सवाल है, लेकिन अब फिलहाल इसके अंदर अपने राजस्थान के अंदर 41 जिले और 7 संभाग है। ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप अपडेट रहें इस चीज से। उस समय जो डूंगरपुर था ना, वो नहीं बन पाया था। ये तीनों संभाग बनाए गए थे। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राम बुलाया कमेटी थी, उसके द्वारा ये 19 जिले और 9 खंडों का जो घोषणा की गई थी माननीय अशोक गहलोत द्वारा। बाद में अधिसूचना जारी की थी शायद अक्टूबर 24 के अंदर, जो इनके प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में ये बनी थी। उसके बाद में सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की। उन्होंने फिर बाद में करीबन 41 जिले और 7 संभाग को अधिसूचना के तहत घोषित कर दिया था, बाकी सबको कैंसिल कर दिया था। तो इसका सही आंसर डूंगरपुर होगा। अगला प्रश्न,
राजस्थान विभाग राजस्थान के अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिले एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, यही मैं बता रहा था आपको। और ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2024 में सवाल आया था। मैं लेटेस्ट सवाल भी आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो परीक्षा में आ सकते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं इन सवालों को। ये सवाल लेटेस्ट के हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये अधिसूचना जारी करी थी, देखिए 17 जिले और 9 संभागों की आवश्यकता समीक्षा में हेतु गठित समीक्षा में कौन नहीं थे? सुरेश सिंह रावत नहीं थे, हेमंत मीणा नहीं थे, जोगाराम पटेल नहीं थे, राजविंदर सिंह राठौड़ नहीं थे। तो इसमें से जो जोगाराम है ना, जोगाराम पटेल, ये नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। और इसमें प्रेमचंद बैरवा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में वो दूदू जिला है, इस वजह से उनका गृह जिला होने के कारण उनको हटा दिया था। फिर मदन दिलेवर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि सही से जिलों का क्रियान्वयन हो सके, कौन से आवश्यक है कौन से नहीं है। इसमें जोगाराम पटेल है, वो नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं, बताइए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं, ये पूछा गया आपका ईओ आरओ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के अंदर। कितने भौगोलिक उसमें बांट सकते हैं, विभागों में हम बांट सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 6 होगा। इसका सही आंसर होगा 4। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती क्षेत्र जो है वो। अगला प्रश्न, संतों का शिखर से संबंधित है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा एक है जो संतों का शिखर कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है, तारागढ़ कहलाता है, खोले के हनुमान कहलाता है, नाग पहाड़ कहलाता है। बताइए इसमें विद्यार्थियों कौन सा उत्तर सही होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। संतों का शिखर से संबंधित है, गुरु शिखर है, तारागढ़ है, खोले के हनुमान है या नाग पहाड़ है। तो इसमें सीधा ही दिख रहा है, शिखर शिखर से मिलाओगे तो गुरु शिखर हो गया। गुरु शिखर हो गया आपका, ये सिरोही के अंदर जो चोटी है उसको भी बोलते हैं, जो 1722 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? पशुधन सहायक के अंदर ये सवाल आया था। तो पहला ऑप्शन समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। इनमें 4 कारकों में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है राजस्थान का? तो समुद्र से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, तापमान है, वनस्पति है। विद्यार्थियों बताइए कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो इसमें आंसर जो सही होगा वो तापमान होगा। अगला प्रश्न, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी खालिस्तान क्रम से संबंधित है। मतलब वर्गीकरण, राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ये आपके लेवल के ही सवाल हैं सारे के सारे जो आपके एग्जाम में आएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जब भी क्लास अपलोड हो। और आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। जो भी छोटी मोटी चूक है जो सिलेक्शन में रख देती है आपको, उनको और बेहतर बनाया जा सके। आगे आगे धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इसमें पूरा मॉडल पेपर बनाएंगे, उसके अंदर कंप्यूटर जो जीके का मॉडल पेपर होगा ना वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, संविधान और इसका क्या नाम है कंप्यूटर विज्ञान, इनको सबको हम शामिल करेंगे। पूरे पूरे आपके 70 जो नंबर के प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल करेंगे, करंट के 10 सवाल भी शामिल करेंगे। तो बताइए विद्यार्थी, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण कितने में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 5, 10, 2, 9। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 5। अगला प्रश्न, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? नदी का जो प्रवाह है वो कितने रूप में पाया जाता है बताइए विद्यार्थियों। 2, 3, 4, 5 कितने प्रवाह नदी बहती है? मतलब प्रकार पूछ रहा है किस तरफ से, जैसे प्रवाह क्षेत्र अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, इस तरीके का पूछ रहा है। तो तीन जो प्रवाह है ना उसके अंदर बांटा गया है नदियों को। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है?
देखिए इस सवाल को बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। पशु परिचरण 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है, 2007 से पूछा जा रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला, जयसमंद, फतेहसागर, राजसमंद। बताइए विद्यार्थियों कौन सा इसमें से सही होगा? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? पिछोला सही होगा, जयसमंद सही होगा, फतेहसागर सही होगा या राजसमंद सही होगा? जो इसमें सही होगा वो होगा जयसमंद, जो सलूम्बर जिले में आ रही है फिलहाल। अगला प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। तीसरा कथन है जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। इनमें से सही कौन कौन से कथन, 3 कथनों में से कौन कौन से सही? असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2024 में, ताजा सवाल है ये। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये दोनों सही हैं। बाकी जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014, 18, लेव स्टैंड 2022 में लास्ट बार ये सवाल पूछा गया था। और ये भौतिक प्रदेश हैं उन्हीं के अंदर आता है मेनली। जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण है वो खड़ीन पद्धति से कृषि करते हैं और जल संचयन का पद्धति अपनाते हैं कृषि करने के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, खड़ीन पद्धति। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजस्थान में नहर सिंचाई में किस स्थान का प्रथम स्थान है? किस जिले का प्रथम स्थान है? राजसमंद का है, गंगानगर का है, उदयपुर का है, भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा में तो जोड़ से या इन तालाबों से होती है मेनली। और जो सबसे ज्यादा नहर का है वो राजसमंद में, श्री गंगानगर में है, या उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है। बताइए विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर, इंदिरा गांधी नहर वाला एरिया। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? ये जेएन में आया था ये सवाल। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जोधपुर। इसका जो सही आंसर होगा वो जोधपुर होगा, 3 नंबर। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? अगला प्रश्न, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? ये सेकंड ग्रेड टीचर, उद्योग प्रसार अधिकारी, थर्ड ग्रेड मैथ वाले टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था ये सवाल। कोई भी डाटा यदि अपडेट करना होता है तो मैं अपडेट करके बताता हूं आपको। यदि कोई लास्ट क्वेश्चन में कोई अलग डाटा था, अब नया डाटा चेंज हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों बताओ, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26 हैं, 27 हैं, 31 या 33 हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो 27 होगा। जो आर्थिक समीक्षा की जो रिपोर्ट है उसके अंदर 27 है, तो इसका 27 होगा। और 2023-24 की थी रिपोर्ट वन्य विभाग की, उसके अंदर 26 थे, तो इसका राइट आंसर 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? ये पूछा गया सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अंदर, 2024 के अंदर लेटेस्ट प्रश्न है ये। तो 10 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष या नियमित नहीं है, इनमें से कौन सा सही होगा विद्यार्थियों बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा? राजस्थान का इसके अंदर दूसरा है, चौथा है, पहला है या तीसरा है? बताइए कौन सा स्थान है? तो इसके अंदर दूसरा स्थान है। यह देश का 14 पॉइंट करीबन 44% दूध उत्पादन करता है राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। कौन सा खनिज राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उगता है? पशु परिचरण जो आपका 2024 के अंदर हुआ, आपकी 10वीं लेवल की भर्ती है, उसी का एक प्रश्न है ये। सिलेमेनाइट, डायमंड, हीरा, सीसा और जस्ता, वर्मिक्यूलाइट? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सीसा और जस्ता होगा। राजस्थान के अंदर सीसा और जस्ता।
अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? आरएस 2016 में ये सवाल पूछा गया था। आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट होने का पूरा पूरा चांस है, तो इस सवाल को याद करिए। इनसे ये जो सिलेक्शन दिलाते हैं ये ऐसे ही होते हैं, जो राजस्थान अर्थव्यवस्था के सवाल होते हैं वो कोई नहीं पढ़ता, और यही सवाल आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। और ये मौका बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में आज से पहले कभी नहीं आई और इसमें सिलेक्शन होने का। तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है बताइए? 29 है, 31 है, 33 है या 36 है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 36 होगा। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? ये आरएस प्री में पूछा गया और सीईटी 2023 में पूछा गया है, तो देख लीजिए आपके एग्जाम का लेवल और इसका एग्जाम का। कोई हाई लेवल का एग्जाम के पेपर नहीं है, ये जो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी आपके लेवल के, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जामों में। राजस्थान वित्त निगम, रिको, राज सिस्को या नाबार्ड, कौन सा आंसर सही होगा? 2, 3, 4 कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रिको होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 मार्च को हुई थी 1969 को, रिको की स्थापना जो हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न ही गायब हो गया, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो ये प्रश्न ये था, राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये रीट लेवल 2 में आया था 2021 में। जोधपुर में है, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, तो ये जयपुर में है। इसका राइट आंसर जयपुर होगा। 22वां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। पुलिस कांस्टेबल 2018, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, स्टेनोग्राफर में सवाल पूछा गया था। इसका आंसर बताइए, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा होगा? 17.1 करोड़, 121.9 करोड़, 19 करोड़, 6.85 करोड़, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 6 करोड़ 6.85 करोड़। जो इसकी सही वो थी 6 करोड़ 85 लाख 48,437 जनसंख्या थी राजस्थान की। 6.85 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है, कितनी बार देख लीजिए आप, किस किस में नहीं आया। 2-2 शिफ्टों में भर भर के सवाल आया है, ये भर भर के। तो ये रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे ये सवाल आपके एग्जाम के। तो इसमें आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा, जयपुर होगा या जोधपुर होगा? वृद्धि किस में देखी गई है बताइए? तो ये वृद्धि जो देखी गई है बाड़मेर में देखी गई। वेरी वेरी मोस्ट लगा के चलो, आपकी परीक्षा में होगा ही होगा, एक पारी 5 पारियों में से एक पारी में जरूर आएगा। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? सीधा ये सवाल देखिए, जनसंख्या तो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, भर भर के सवाल पूछता है। देखिए इसमें जेल प्रहरी में पूछा, पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, तो ये भी मोस्ट लगा के चलो आपके एग्जाम में रिपीट होगा 100%। ये तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 66.11 होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया गया है? सीएटी में पूछा गया सवाल है। विश्व बैंक की, आरबीआई, एशियन डेवलप बैंक या इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर से किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। 26वां सवाल, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा गया था, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो बताइए राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? कौन सा सन थी जिसके अंदर सर्वाधिक जो राजस्थान के जिले थे उसमें सूखा पड़ा था, प्रभावित रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा 2003 और 4 ना सॉरी 2002 और 3। इसके अंदर 32 जिले प्रभावित थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? जो 2021 तक ये सवाल पूछा गया था, सेकंड ग्रेड और सीएटी में पूछा गया था सवाल। जो ये डाटा अपडेट का सवाल है तो ये मैं आपको बता देता हूं, मार्च 2024 है, 2024। अब ये
24,883.64 मेगावाट हो गई है। इसका आंसर ये था, पहले का ये आंसर ये होगा 23,321 मेगावाट, लेकिन अब जो डाटा अपडेट है वो ये है 24,783.64 मेगावाट, जो लगभग 62% है। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी? जैन डिग्री वाले सवाल में पूछा गया था ये सवाल। इसका भी डाटा अपडेट हो गया है 31 मार्च। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम दोगे जब पता लग जाएगा आपको। अब जो इसका हो गया है वो है 121 किलोमीटर, 3,17,121 किलोमीटर जो वर्तमान में जो डाटा है ना कुल लंबाई का, वो इतना है इस डेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? बताइए विद्यार्थियों, 56 में हुई, 51 में हुई, 52 में हुई, 58 में हुई? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, 56 में हुई थी राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किस परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना मृत्यु होने पर देय भुगतान कितना है? पशु परिचरण 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख। 20 लाख होगा, 10 लाख होगा, 5 लाख होगा या 25 लाख होगा? बताइए विद्यार्थियों, कौन सा इसमें से आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा 10 लाख, 3 नंबर। उल्टा सुल्टा लग गया, ये प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कभी कभी एडिटर से। अगला क्वेश्चन, 31, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? सीएटी में पूछा गया था 10+2 वाले में, 1 सप्ताह, 15 दिन, 3 सप्ताह, 150 दिन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 15 दिन। अगला प्रश्न, राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी स्थित है। ये तो होगा 100% आपके पेपर के अंदर रिपीट आएगा, 100% आएगा, मोस्ट लगा लो। तो कहां पे है? जोधपुर में, सबको पता है कितनी भर्तियों में आया, देखिए किसी में छोड़ा ही नहीं, 2-2 पारियों में रिपीट हुआ। पशु परिचरण में तो लास्ट एग्जाम और 10 बेस का एग्जाम है वो भी। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल का पद है वो कौन सा अनुच्छेद में आता है? ये सीएटी में पूछा गया 24 में, कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया है सेकंड 11वीं शिफ्ट में, शायद फर्स्ट शिफ्ट थी मेरे हिसाब से। तो कौन सा करता है? 153 करता है, 153। 54 के अंदर कार्यपालिका शक्ति है, 55 के अंदर नियुक्ति है, 56 के अंदर पदावधि है ना। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका पूछे, वैसे तो राज्यपाल होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका उसका मुख्यमंत्री होता है। इसका आंसर मुख्यमंत्री होगा। देखिए वैसे तो कार्यपालिका का प्रधान ना मात्र सबका होना मुख्यमंत्री है, लेकिन नहीं सॉरी राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका है जिसका हाथ में पावर होती है वो उसका जो प्रधान कार्यपालिका का प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। एक स्टेटमेंट है, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की है। कर्ता धर्ता जो है ना राज्य का वो मुख्यमंत्री है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका उसका प्रधान वही है मुख्यमंत्री। अगला सवाल, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या थी? कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल में सवाल पूछा गया था। इसका सीधा सीधा आंसर है 40। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? 40। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहां पर है? उदयपुर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है? प्रधान पीठ पूछ रहा है, देखिए पटवार में पूछा गया, जेल प्रहरी में, कारापाल में पूछा गया, राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया, सीएटी में पूछा गया 2024 में सवाल। ये भी आपके पेपर में रिपीट होगा 100%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जोधपुर होगा, जोधपुर के अंदर है। ये स्थापित हुआ था 8 दिसंबर को, दिसंबर 1976 को। अगला प्रश्न, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निमिन द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? सीईटी में पूछा गया 2024 में लेटेस्ट में ही सवाल। जेल प्रहरी में पूछा गया है, ठीक है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। बताइए विद्यार्थियों किसमें? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। किसके द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री, 2 नंबर। अगला प्रश्न, भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष स्थापित किया गया था? पुलिस कांस्टेबल का सवाल है ये। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1772। 1772 के अंदर जिला कलेक्टर का पद आया था। हाँ, वो रेगुलेटरी एक्ट थे, अंग्रेजों लाए थे ना, उसका था ये सवाल। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? पंचायती राज बलिया में। बलिया कहाँ मतलब हमारा राजस्थान का? नागौर, चंबल, नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा नागौर के अंदर। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मोस्ट है आपके लिए, पूछ सकता है सवाल। आज का लास्ट प्रश्न यही है और हम सेशन को इसी के साथ समाप्त करेंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? कितनी बार पूछा गया है, देखिए आप। कॉलेज व्याख्याता, उद्योग निरीक्षक, राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, आरओ में पूछा गया, रेवेन्यू ऑफिसर के सवालों में पूछा गया। कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी मोस्ट है सवाल। देखिए आप कितनी बार पूछा गया ये सवाल को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जुलाई 1994 के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा आज का सेशन हमें बताइए, कमेंट करिए। आपने लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आए। इससे अच्छे इससे बेहतरीन आपकी तैयारी के लिए हम प्रश्न लाते रहेंगे, PYQ लाते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्न लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। जो थोड़े बहुत नंबर से आप रह पाते हैं वो हम करंट अफेयर्स की क्लास भी जरूर लाएंगे और वो आपको लिंक पिन कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट इसी टाइम फिर जुड़िए। धन्यवाद।